इसलिए आज के युवाओं से मेरा सवाल है कि आपने ये तो पता कर लिया कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। इसके लिए दूसरी फिल्म बनाई, तब आपको पता चला कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था। आज के युवाओं को एक होमवर्क देता हूं, ये बताइए, अब ये पूछिए कि कटप्पा ने क्यों मारा था, ये तो पता चल गया। अब ये पूछिए कि किन्होंने लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की थी। अब ये पता कीजिए सुभाष चंद्र बोस के बारे में किसने जासूसी कराई थी। प्लेन क्रैश की कहानी सुभाष चंद्र बोस की किसने की थी। आज के युवाओं को यह पता जिस दिन कर लेंगे, ये जो फेक फ्रॉड घूम रहे हैं चौराहे चौराहे, जिन्होंने ये मजाक समझ लिया था कि सनातन का मजाक उड़ाना, और माफ कीजिए हमारी भी कुछ गलतियां हैं, हमारे अंदर भी ऐसे बहरूपीय हैं। गमछा डालने से सनातनी नहीं होता। गमछा डाल करके भी अगर आप बलात्कार में इन्वॉल्व हैं तो आप उस गमछे की रक्षा नहीं कर रहे, आप उसका मान सम्मान घटा रहे हैं। लोग जो जेन्युइन हैं, लोग उनको भी गलत समझ रहे हैं। आप अपने बीच में से ऐसे बहरूपियों को निकालिए, बाहर कीजिए, जिससे आश्रम जैसी मूवी बने और उसमें अनाचार होता हुआ दिखाया जाए। एक भी आश्रम का मठ का आदमी बाहर नहीं निकला, मॉरली कमजोर हैं, इसको भी मानिए। युद्ध आपको अपनों से भी लड़ना है, सिर्फ एक तरफा नहीं होगा कि सिर्फ दूसरा ही है। दूसरा सामने है, एकदम खुला हुआ है, उसने 1400 साल से कुछ भी गलत नहीं किया। जरा पूछिए, खुल के पूछिए कि वो पहला कौन आतंकवादी था जिसने एक महिला ने अपनी कविता में उसकी शान में कुछ लिख दिया था। कौन वो आदमी था 1400 साल पहले। उस आदमी के बारे में एक महिला ने, एक कवि ने उस दौर में कुछ उनकी बात का कंट्राडिक्शन कर दिया था। उस शख्स ने रात में अपने लोगों से उस महिला का सर तन से जुदा करने का आदेश दिया था। वो महिला अपने 2 मुँहे बच्चे को दूध पिला रही थी, उसे उठाया और उसका हत्या कर दी। अगर आतंकवाद की नींव ढूंढनी है तो 1400 साल पीछे जाना पड़ेगा। आतंकवाद का धर्म, इसलिए क्योंकि ये जो झूठ बोला ये मैंने और आपने बोला। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं। यस, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब होता है। इसलिए आज जितने लोग भी यहां बैठे हैं, 5 लोगों को यह सच बताएं कि दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड है सारे धर्म बराबर है। फिर एक शब्द जो काम हमारे मठों को, मंदिरों को, पुजारियों को करना चाहिए था, ज्ञानियों को करना चाहिए था, आज भी बोलचाल की भाषा में हम वहीं अटके हुए हैं। वैसे हर बात पे नुक्ता, कॉमा, फुल स्टॉप पे बहुत ध्यान देते हैं। हमारी साहित्य में, हमारे संस्कारों में धर्म का अर्थ पूजा पाठ नहीं होता। हम अपने साहित्य को पढ़ें, अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी कहते हैं, तब भी हमें यह कंफ्यूज करके रखा है। इसलिए कि आपके शत्रु ने जो नैरेटिव बनाया वो आपने एज इट इज खा लिया। शत्रु कामयाब है। आज भी आप बनते हो कितने ज्ञानी हैं आप, आपको गलतफहमी है। धर्म हमारे साहित्य में, संस्कारों में आप अपने दायित्व को कहते हैं, ड्यूटी को कहते हैं। एक मां का धर्म क्या है, उसकी ड्यूटी क्या है, एक पिता का क्या है, बेटे का क्या है, बेटी का क्या है, बहू का क्या है, सास का क्या है, हर एक का अपना अपना दायरा बटा हुआ है। इसीलिए यह कहा जाता है राजा का धर्म होता है। राजा को
अपने धर्म का पालन करना चाहिए। आप कंफ्यूज हैं क्योंकि आपके लोगों ने आपको गलत बताया है। राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा के प्रति, अपने राज्य के प्रति उसकी सुरक्षा करे, राज्य में कोई किसी किस्म की वारदात ना हो। ये उसका धर्म है, उसकी ड्यूटी है, उसका दायित्व है। इसलिए मजहब पैदा होते हैं, हर मजहब के पैदा होने की डेट है। हर मजहब के पैदा होने के बाद उस मजहब के रहनुमा की भी डेट है, उस रहनुमा के मरने की भी डेट है। उस मुगल काल में जिसको आप लोगों ने गलत पढ़ लिया क्योंकि आप अंदर से कमजोर थे, तो आपने कहा कि चलो इसी को मान लेते हैं, ये बहुत महान था। तो आपने कहा अकबर, उसने एक मजहब चलाया, दीन इलाही, कहां है वो? उसे आपने गंगा जमुना फ्रॉड नाम का एक जुमला दिया और कहा कि वो गंगा जमुना तहजीब का प्रत्यक्ष गवाह है। गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, तहजीब किसकी? लेकिन ये झूठ बोला हमने और अकबर को कहा वो महान है। उसी अकबर ने, जिसे हम बहुत महान और सेकुलर करके इस देश की किताबों में पढ़ाते हैं, उसी ने प्रयाग नाम राज का नाम अल्लाहबाद रखा। वो कभी कम्युनल नहीं हुआ। इसलिए आप आज के भारत में सच बताएं कि यह सबसे अंतिम सच है। जब तक ये कायनात, ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड है, एक ही बात ध्यान रखिएगा, प्रकृति का नियम है, जो भी पैदा हुआ है, जो भी पैदा हुआ है, 1400 साल पहले हो या जो वो सूली पे लटके थे जिनकी मम्मी का पता नहीं चल रहा 2000 साल पहले, जो भी हो, जो पैदा हुआ है उसका मरना निश्चित है। जब से ये ब्रह्मांड वजूद में आया, अस्तित्व में आया, जब तक ये रहेगा, अनादिकाल से सूरज का निकलना, गंगा में पानी का बहना, धरती से फसल का उगना, आकाश से बारिश होना, हम सनातनी हैं। सनातन के पैदा होने की कोई डेट नहीं है, सनातन का कोई रहनुमा नहीं है। तो जब सनातन पैदा ही नहीं हुआ तो सनातन मर कैसे सकता है? सनातन की तुलना जब भी कोई मजहब से करता है, और आप में और हमारे बीच में करोड़ों लोग अज्ञानता के कारण, डर के कारण, जब आप धर्म और मजहब को एक कटघरे में खड़ा करके बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप गंदी नाली की तुलना समुद्र से करते हैं। कोई चीज इसमें कंफ्यूजन की नहीं है। अपने को पहचानिए। मेरी दिक्कत यह है, बहुत सारी बात मेरा कहने का मन है कि इतने अच्छे लोग कम मिलते हैं मुझे, लेकिन मेरी फ्लाइट है और अगर मैंने ये फ्लाइट मिस कर दी तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ये वादे के साथ, आप भले ही इस स्कूल में ना मुझे बुलाएं, इंदौर में जब भी बुलाएंगे तो बात जहां आज खत्म करना चाहता हूं वहीं से फिर दोबारा शुरू करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दो मिनट का एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार करतल ध्वनि से पुष्पेंद्र जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। और 2 मिनट का अंतिम समय आप सबका। 2 मिनट अपने स्थान पर सब रुकेंगे, बैठिए। मैं बबलू शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और आभार प्रदर्शन करें। बबलू जी शर्मा। राष्ट्रवाद महज एक शब्द नहीं है, यह तो मूल भारत की आत्मा है। माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ के एक एक शब्दों से भारत माता की आत्मा पुकारती है। इस पुकार को आज आपने सुना है तो उसे आत्मसात भी करें।
इसी भाव के साथ यहाँ पधारे सभी गणमान्य गुणीजनों एवं गणमान्य नागरिकों का आत्मीय आभार व्यक्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारी यूं ही राष्ट्रवाद के मंचों पर मुलाकात होती रहेगी।